दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि अब खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, आज हो सकती है बड़ी घोषणा। वहीं राकेश टिकैत ने भी दिए घर वापसी के संकेत, बोले किसान आंदोलन खत्म करने में नहीं लगेगी देर। वहीं किसान आंदोलन खत्म होने की आहट, सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव, किसान मोर्चा ने भी स्पष्ट किया रुख। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, सारे केस वापस होंगे, लेकिन भरोसा कौन करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने फिर साधा किसानों से संपर्क, मांगों पर जल्द दे सकती है लिखित में आश्वासन। वहीं किसानों ने सरकार को दी विश्वासघात न करने की चेतावनी, आज इस सौगंध के साथ लौट सकते हैं घर। वहीं चुनाव से पहले एक्शन में योगी सरकार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमों की वापसी शुरू। वहीं किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में पूछे 3 बड़े सवाल। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले किसानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा और डूब जाएगा बीजेपी का सूरज। वहीं सपा सांसद के बयान से मची खलबली, बीजेपी जीती तो मुस्लिम नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी। वहीं अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी जयपुर की रैली। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, अब खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, आज हो सकती है बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि करीब 1 साल तक नए कृषि कानूनों का विरोध करने के बाद अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि हमारी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। केंद्र की तरफ से किसानों की मांगों पर विचार वाला पत्र हमें मिल चुका है। हमारे बीच आज एक आम सहमति बनी है, अंतिम निर्णय आज ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा देश के 40 किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और नए कृषि कानूनों के खिलाफ इसी की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते शनिवार को सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय पैनल बनाया था। पैनल एमएसपी पर कानूनी गारंटी, मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा जैसी बातों पर बातचीत के लिए बनाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार ने उन्हें चिट्ठी भेजी है, हालांकि मोर्चा की तरफ से सरकार को आज इसका जवाब दिया जाएगा। एक किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए पत्र पर हमने वार्ता की है, इस खत का आज हम जवाब देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे, हमें सरकार की तरफ से प्रपोजल मिला है। अब किसान नेताओं के मन में भी सवाल है, ये मुद्दे केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। हम तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक किसानों के ऊपर से मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के खत के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम निर्णय लेगा। एक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने कहा कि हम लोगों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। वहीं एमएसपी पर बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी ने कहा कि हम कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर कमेटी में मौजूद हों। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के खत पर संयुक्त किसान मोर्चा में एक आम राय बन चुकी है। केंद्र सरकार के प्रपोजल में थोड़े बहुत अंतर किए जा रहे हैं। जल्द ही ज्यादा जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन आज खत्म हो सकता है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दिए घर वापस जाने के संकेत, बोले किसान आंदोलन खत्म करने में नहीं लगेगी देर। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल पहले धरने पर बैठे किसान अब वापस अपने घर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कानून वापस ले लिए। आज उन्हें एक मसौदा भेजा गया है जिसमें उनकी कुछ मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। उसमें एमएसपी गारंटी कानून और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग प्रमुख थी। आपको बता दें कि आज किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि वे हमारी मांगों पर सहमत होंगे और हमें विरोध समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। हमें आशंका है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आंदोलन कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट कर दे कि आखिर एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद ही मामला समाधान की ओर बढ़ चुका था, लेकिन इतनी देरी हुई तो यह भी दुख की बात है। यदि हम अभी उठ जाएं तो क्या बाद में किसी एक किसान की हिम्मत है कि वो अकेले थाने चला जाए और उसका केस खत्म हो जाए। ऐसे तमाम मामलों पर बैठकर बात करनी होगी। सरकार की ओर से मिली चिट्ठी में भी कुछ बिंदु हैं, इन पर यदि स्पष्टीकरण मिल जाए तो फिर ज्यादा समय आंदोलन को खत्म करने में नहीं लगेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि राकेश टिकैत की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म होने
की आहट सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव, किसान मोर्चा ने भी स्पष्ट किया रुख। आपको बता दें कि अब जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्र ने अपने प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य, केस की वापसी और बिजली विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा के संगठन तैयार नहीं है, वहीं पंजाब के 90% संगठन सरकार के प्रस्ताव पर संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि वहीं बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि एमएसपी कमेटी में ऐसे लोग ना हो जो कृषि कानूनों के समर्थक हैं। मुकदमा वापसी पर आंदोलन वापस लेने के ऐलान की शर्त लगा दी है। इस शर्त से हम तैयार नहीं हैं, हम सरकार से फिर से बात करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने जो 5 प्रस्ताव भेजे हैं उसमें पहला, सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। इसमें स्पष्टता चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे। आपको बता दें कि दूसरा है केस वापसी। प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां तक आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है तो यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दे दी है कि आंदोलन वापस लेने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की सहमति बनी है। तीसरा प्रस्ताव मुआवजे का है। मुआवजे का जहां तक सवाल है इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उपर्युक्त दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। चौथा प्रस्ताव इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। केंद्र ने प्रस्ताव में कहा कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है संसद में पेश करने से पहले सभी स्टॉक होल्डर्स के अभिप्राय लिए जाएंगे। पांचवा पराली का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो भी कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्ति दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने 5 प्रस्ताव भेज दिए हैं। इस प्रस्ताव पर किसान मोर्चा भी सहमत हो गया है। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक के बाद किसान आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान सकुशल अपने घर वापस लौटे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने फिर साधा किसानों से संपर्क मांगों पर जल्द दे सकती है लिखित में आश्वासन। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कुछ किसान नेताओं से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही किसानों को उनकी मांगों पर लिखित में आश्वासन या लिखित में गारंटी दे सकती है। हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर केंद्र सरकार आज ही किसानों को पत्र जारी करेगी। लिखित आश्वासन के बाद किसान संगठन आंदोलन वापसी का फैसला लेंगे। आपको बता दें कि इस बीच हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के द्वारा हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब किसान नेताओं की दूसरी बैठक जारी है। हरियाणा सरकार के नियुक्त अधिकारी द्वारा दिए गए कई आश्वासन के बाद उन मुद्दों पर अगली रणनीति और किसान आंदोलन की रूपरेखा के लिए सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि जल्द ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन आज ही खत्म होगा। और ये बड़ी खबर, किसानों ने सरकार को दी विश्वासघात न करने की चेतावनी। कहा सरकार पीछे हटी तो दोबारा से दिल्ली आ जाएंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं से किसान आंदोलन का मोर्चा उठाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मैराथन बैठक हुई। कहा जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, अब आंदोलन खत्म करने की औपचारिक घोषणा बाकी है। आपको बता दें कि मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि दोपहर को संयुक्त किसान मोर्चा की दोबारा बैठक होगी। इसके बाद निर्णायक घोषणा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में मौजूद एक बड़े किसान नेता ने कहा कि सभी लोग आज घरों को लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 मांगों पर जो सहमति पत्र भेजा है उस पर जमकर चर्चा हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को यह भी कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को लेकर विश्वासघात हुआ तो वे दोबारा से 1 घंटे में दिल्ली की सीमा पर वापस आ जाएंगे। बैठक में किसान नेता उस वक्त भावुक उठे जब पुलिस केस में फंसे किसानों की बात हो रही थी। चूंकि हरियाणा के युवाओं पर पुलिस केस ज्यादा है, इसलिए पंजाब के किसान संगठनों ने कहा कि चिंता ना करें, अगर सरकार अपनी किसी भी मांग से पीछे हटती है तो वे दोबारा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा ने टोल प्लाजा पर बैठे किसानों को भी बुलाया है। उनसे बातचीत के बाद किसान आंदोलन का मोर्चा उठाने की घोषणा कर दी जाएगी।
अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले एक्शन में योगी सरकार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमों की वापसी शुरू। ये आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना शुरू कर दिया है। इस साल किसानों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर कोई नई प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान यूपी सरकार ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए लगभग 3 लाख मामलों को एक बार में ही हटा दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में घोषणा की थी कि किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए सरकार जल्द कदम उठाएगी। योगी ने कहा था कि सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ पुराने मामले वापस ले लेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि सरकार ने न केवल किसानों के खिलाफ फसल पराली जलाने के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, बल्कि उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने का भी काम शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में पूछे 3 बड़े सवाल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि अन्याय पर मैंने संसद में सवाल किए हैं। पहला सवाल किया है कि क्या शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा, दूसरा सवाल है कि क्या सरकार एमएसपी पर विचार कर रही है, और तीसरा सवाल किया है कि कोविड से किसानी पर क्या असर पड़ा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पहले 2 सवाल तो वो खा गए और तीसरे का ये जवाब दिया कि महामारी में किसानी सुचारू रूप से चलती रही। ये क्या मजाक है। इससे पहले आज सुबह ही राहुल गांधी ने कहा था कि सत्याग्रही शहीद किसानों के नाम पर मुआवजा ना देना, नौकरी ना देना और अन्नदाताओं के खिलाफ पुलिस केस वापस ना लेना बहुत बड़ी गलतियां होंगी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार माफी मांगेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले किसानों का इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा और डूब जाएगा बीजेपी का सूरज। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के बीच चुनावी गठबंधन पर सहमति कायम होने के बाद मेरठ में सपा रालोद की पहली संयुक्त रैली से गठबंधन के चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए एक नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। आज का यह जनसैलाब और जोश बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। जयंत चौधरी के संबोधन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भीड़ के लिए मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और किसानों का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने किसानों, नौजवानों और माताओं व बहनों और पत्रकारों का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले मेरठ में किसानों के लिए एक स्मारक हम बनाएंगे, जिससे शहीद किसानों की कुर्बानी याद रखी जाएगी। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी औरंगजेब पर बात शुरू करते हैं और अंत में पलायन पर आ जाते हैं। पेपर दिला नहीं पाते, मजबूर होकर नौजवान दूसरे प्रदेश जाकर नौकरी ढूंढते हैं। योगी जी को यह पलायन नहीं दिखता। बाबा जी को गुस्सा भी बहुत आता है, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। 2022 में बाबा जी को इतना फ्री कर देंगे कि गोरखपुर में बछड़ों के साथ खेलेंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा कि आजकल राजनीति में एक शब्द का प्रयोग बहुत होता है, फायर ब्रांड नेता, लेकिन ये फायर ब्रांड नहीं है। एक साल किसानों का अपमान हुआ, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये फायर ब्रांड कैसे हुए। उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में भाजपा को दाढ़ी भी मुंडवानी पड़ी, नाक भी कटवानी पड़ी। जयंत चौधरी ने रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का देखा आपने क्या हाल है। बिजनौर में विधायक ने नारियल फोड़ा, सड़क टूट गई। जयंत ने कहा कि आज इसी मंच से मैं गठबंधन का ऐलान करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार आएगी और प्रदेश को नए आयाम तक ले जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मंच से सपा और रालोद के बीच गठबंधन का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर, सपा सांसद के बयान से मची खलबली। कहा बीजेपी जीती तो मुस्लिम नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी। आपको बता दें कि यूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त उत्तर
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। एसटी हसन के बयान के मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा और फिर मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आने जा रहा है, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे में बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना है। आपको बता दें कि एसटी हसन ने आगे कहा, एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड, नागरिकता कानून के लिए हमने प्रदर्शन किया। धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और हम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने इसके लिए बीजेपी को हराने का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, विवादित बयान देकर फंसे समाजवादी पार्टी के नेता सलमान कुरैशी, बोले सरकार आई तो पेशाब से जलवाएंगे चिराग। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कथित नेता सलमान कुरैशी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पेशाब से चिराग जलवाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सलमान कुरैशी के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। बता दें कि सपा नेता के विवादित बयान वाले इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मौलानाओं के पेशाब से सलमान कुरैशी चिराग जलाने का काम करेंगे। अगर ऐसा चमत्कार देखना है तो ही समाजवादी को वोट करें, अन्यथा बीजेपी को वोट करें। और ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी जयपुर की रैली। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जयपुर में 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली को लेकर जनता में बहुत उत्साह है और ये रैली केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और इससे हर व्यक्ति परेशान है। अशोक गहलोत ने रैली की तैयारियों को लेकर यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि रैली की बहुत सारी शानदार तैयारियां चल रही हैं और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने सोच समझकर जयपुर को चुना है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार देश में हर नागरिक पर पड़ रही है, महिलाएं बहुत दुखी हैं, आम नागरिक दुखी है। ये सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए और महंगाई बढ़ती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मैंने कहा कि ये रैली जो है इससे एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी और ये रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली आहूत की है। आपको बता दें कि ये रैली पहले दिल्ली में होनी थी, जो अब जयपुर में होगी। यदि आप भी महंगाई हटाओ रैली का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप भी चाहते हैं कि किसानों की सारी मांगे मानी जाएं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।